हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस में या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर रिपोर्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। हमेशा 2 से लेकर के 3 प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 से 3 मार्क्स में आपको जो है एग्रीकल्चर रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। कौन सा राज्य या कौन सा देश सबसे ज़्यादा जो है किस कृषि फसल का उत्पादन करता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका नाम है स्टडी आईएएस विद शरद। स्टडी आईएएस विद शरद, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पर जा कर के स्टडी आईएएस विद शरद सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए 2025 की एग्रीकल्चर रिपोर्ट है और इधर हम फसलों के नाम लिखेंगे और इधर जो है यहाँ पर 3 राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं और सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है तो वो भी इसके नीचे पता चल जाएगा। और विश्व में जो है कौन सा देश सबसे ज़्यादा किस फसल का उत्पादन करता है तो वो आपको इधर पता चल जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र का मतलब है सबसे ज़्यादा एरिया, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा किस एरिया में होती है तो उसको सर्वाधिक क्षेत्र बोलते हैं। और उत्पादक राज्य का मतलब है किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फसलें होंगी, उनको मैं अंडरलाइन कर लूँगा, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये मान के चलिए कि आपके 2 से 3 मार्क्स पक्के हैं, हमेशा पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम बादाम की बात कर लेते हैं। तो बादाम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर में। विश्व में जो है यूएसए सबसे ज़्यादा बादाम का उत्पादन करता है। आंवला की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, सर्वाधिक क्षेत्र जो है आंवला का यूपी में है। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है आंवले का इंडिया में होता है। ठीक, एप्पल, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान लीजिएगा। सबसे ज़्यादा एप्पल का उत्पादन भारत की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में होता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर यूके में। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्र भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो चाइना सबसे नंबर 1 है एप्पल के उत्पादन में, यानी सेब के उत्पादन में, और इंडिया 5वें नंबर में है सेब के उत्पादन में। ठीक है, सुपारी ये आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पर, केरला के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक मसाला फसल है। तो केरला और कर्नाटक, केरला और असम, और सर्वाधिक क्षेत्र भी आपको कर्नाटक क्षेत्र में मिल जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सुपारी का उत्पादन भारत में होता है, फिर बांग्लादेश में। अरहर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अरहर या तूर दाल, सबसे ज़्यादा अरहर का उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। सर्वाधिक क्षेत्र अरहर के उसमें तो कर्नाटक है। विश्व में सबसे ज़्यादा अरहर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो वो हमारा इंडिया है। ठीक, बाजरा काफ़ी इंपॉर्टेंट फसल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाजरा, रा का मतलब राजस्थान, तो ये मान के चलिए बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। फिर दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे पर गुजरात। तो अगर देखिए उत्पादन सर्वाधिक है तो हो सकता है वहाँ पर क्षेत्र भी ज़्यादा होगा, तो सर्वाधिक क्षेत्र भी राजस्थान में कवर करता है। और विश्व में जो है इंडिया टॉप पर है बाजरा के उत्पादन में। बात करेंगे जौ की, तो जौ में भी राजस्थान पहले पर है, फिर यूपी है दूसरे पर, तीसरे पर एमपी है, सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है। और रसिया पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ के एग्जाम में पूछा गया था कि बनाना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। सर्वाधिक क्षेत्र जो केले का मतलब सर्वाधिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो कर्नाटक में। आपने साउथ की फिल्में देखी होंगी, उसमें जो है जो साउथ की फिल्में होती है वहाँ पर आपको केले के बहुत बड़े बड़े खेत दिखाई पड़ जाएंगे। तो कर्नाटक में सर्वाधिक जो है केले का क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है तो वो महाराष्ट्र में होता है। इंडिया इसमें टॉप पर है केला के उत्पादन में, और चाइना दूसरे पर है, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। चुकंदर में आप देख लीजिए महाराष्ट्र है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काली मिर्च में कर्नाटक टॉप पर है और सर्वाधिक क्षेत्र भी कर्नाटक है, और विश्व में वियतनाम टॉप पर चल रहा है। बैंगन के उत्पादन में वेस्ट बंगाल है, क्षेत्र में भी वेस्ट बंगाल है, और विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है बैंगन का। बंद गोभी या फूल गोभी वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। गाजर आप देख लीजिए एक बार कि ये पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, हरियाणा इसका सर्वाधिक क्षेत्र है, चाइना नंबर 1 पे चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट फसल है। काजू का सर्वाधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र अगर काजू का देखेंगे तो उड़ीसा में है। ठीक, कोट दीजी आइवरी में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन होता है पूरे विश्व में, और इंडिया दूसरे नंबर पर है।
अब हम बात करेंगे कुछ खट्टे फल के बारे में। तो खट्टे फलों के अंतर्गत जो है आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में खट्टे फल का उत्पादन होता है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। सर्वाधिक खट्टे फलों का क्षेत्र जो है वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा खट्टे फल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो चाइना है, फिर दूसरे पर ब्राज़ील, तीसरे पर इंडिया है। कोको बीन्स की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, सर्वाधिक क्षेत्र आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। और विश्व में कोट दीजिए आइवरी जो है ये देश है। अब देखिए नारियल इंपॉर्टेंट है। नारियल 2023-24 के डाटा के अनुसार कर्नाटक टॉप पर है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरला है। ठीक, केरल में सर्वाधिक क्षेत्र है, मतलब सर्वाधिक बहुत बड़े क्षेत्र में केरल की फसल का उत्पादन होता है। और कर्नाटक है वो सर्वाधिक उत्पादित करता है, मतलब कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन पैदा करता है, वो कर्नाटक है। विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल जो है इंडोनेशिया, दूसरे पर फिलीपीन, तीसरे पर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, कॉफ़ी की अगर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में कर्नाटक है, दूसरे पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सर्वाधिक क्षेत्र भी आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरे पर वियतनाम, तीसरे पर इंडिया। अगर पूछा जाए विश्व में भारत कॉफ़ी के नंबर में कौन सा नंबर है, तो वो 9वें नंबर पर आता है। भारत जो है 9th नंबर पे है जो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे विश्व में। ठीक, धनिया आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश है और विश्व में इंडिया। ये इम्पोर्टेंट फसल है कपास, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको देख लीजिए। तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। जो महाराष्ट्र की काली मिट्टी है, दक्कन ट्रैप, वहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे पर तेलंगाना। तो अगर अब देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन भी महाराष्ट्र करता है और सर्वाधिक क्षेत्र भी महाराष्ट्र के पास है। ठीक, अगर विश्व में हम कपास की बात करते हैं तो चाइना, इंडिया, फिर यूएसए है सबसे नंबर 1 पर। ठीक, कॉटन सीड में जो है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील है। और कॉटन लिंट में जो है इंडिया, चाइना, यूएसए है। अब देखिए पाम ऑयल में जो है भारत के कौन से राज्य टॉप पर हैं, तो आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटक है। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है पाम ऑयल का उत्पादन करने वाला राज्य या देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया या मलेशिया, ये सारे क्षेत्र जो हैं, जो रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पाम ऑयल का उत्पादन होता है। तो इंडोनेशिया जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश है। खीरा वेस्ट बंगाल में होता है सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक क्षेत्र भी वेस्ट बंगाल में है। और विश्व में खीरे का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है हमारा चाइना। अंडे के उत्पादन में ये इंपॉर्टेंट है, अंडे के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर जो उसके बाद आपका क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर यूएसए। ज़्यादातर आपको चाइना बहुत सी फसलों में, बहुत से खनिजों में आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। मछली के उत्पादन में तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, कौन सा राज्य करता है भारत में, तो आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मछली का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक, उत्पादन भी करता है, क्षेत्र भी है। और विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करने वाला देश चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर जो है इंडोनेशिया। लहसुन में मध्य प्रदेश उत्पादन में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्र भी मध्य प्रदेश के पास है। और विश्व में चाइना सबसे नंबर 1 पर है। ठीक, इसी तरह आप अदरक का देख लीजिएगा, अदरक में जो है भारत में सबसे ज़्यादा एमपी टॉप पर है, विश्व में इंडिया टॉप पर चल रहा है। चना इंपॉर्टेंट है। चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है भारत में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। सर्वाधिक क्षेत्र भी चने के में महाराष्ट्र के पास हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन करने वाला देश जो है वो हमारा इंडिया है। अंगूर के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन हमारा महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर मिजोरम। सर्वाधिक क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन जो देश करता है वो है चाइना, दूसरे पर इटली और तीसरे पर फ्रांस। हरी मिर्च, लाल मिर्च में आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा टॉप पर उत्पादन में। और सर्वाधिक क्षेत्र भी आपको आंध्र प्रदेश के पास मिल जाएगा। विश्व में इंडिया सबसे ज़्यादा मिर्चा का उत्पादन करता है। मूंगफली आप देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, एमपी सर्वाधिक उत्पादन वाले हैं। सर्वाधिक क्षेत्र भी गुजरात के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है किसका, मूंगफली का। अमरूद में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो एमपी है, फिर यूपी है, फिर बिहार है। सर्वाधिक क्षेत्र यूपी के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन इंडिया में होता है, फिर इंडोनेशिया में। शहद उत्पादन में सबसे ज़्यादा यूपी है, सर्वाधिक क्षेत्र कर्नाटक के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा शहद का उत्पादन चाइना करता है।
कटहल में सर्वाधिक क्षेत्र उड़ीसा का है, फिर सर्वाधिक मतलब उत्पादन उड़ीसा का है, सर्वाधिक क्षेत्र केरला के पास है। ज्वार की अगर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ज्वार में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो भारत के राज्य करते हैं वो है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान, और सर्वाधिक क्षेत्र भी आपको महाराष्ट्र के पास देखने को मिल जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन जो करने वाला देश है वो है USA। भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है, उत्पादन में चौथे नंबर पर है भारत। ये भी इम्पोर्टेंट है जूट वाला। जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत में होता है तो वो किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में है, फिर जो है बांग्लादेश में है, ये वेस्ट बंगाल में है, और फिर जो है आसाम में होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्र किसके पास है, वेस्ट बंगाल के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन करने वाला जो है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना है। ये बांग्लादेश है बट ये क्षेत्र भारत में नहीं है, ये विश्व का है। लीची में सबसे ज़्यादा बिहार है टॉप पर, ठीक है। लीची, बिहार जो है लीची के लिए बहुत ही फेमस है, सर्वाधिक क्षेत्र भी बिहार के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है लीची का। मसूर दाल, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मसूर दाल में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है MP है, दूसरे नंबर पर UP, तीसरे पर वेस्ट बंगाल, और सर्वाधिक क्षेत्र जो है हमारा MP के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा मसूर दाल का उत्पादन करने वाला देश जो है वो कनाडा है, दूसरे पर इंडिया। नींबू की अगर बात करते हैं तो नींबू सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में होता है, सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात में है, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा नींबू का उत्पादन होता है विश्व में। मक्का, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य भारत में मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक दूसरे नंबर पर, तीसरे पर बिहार है। सर्वाधिक क्षेत्र आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा मक्का के उत्पादन में। विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा, तो USA है। इंडिया 5वें नंबर पर मक्का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। आम का आप देख लीजिएगा कि UP टॉप पर है, और सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के पास, आंध्र प्रदेश के पास है, और विश्व में इंडिया सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है। मीट में वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है, ठीक है, और विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा जो है मीट का उत्पादन करता है। दुग्ध उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर MP है। ये UPPCS की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीर्ष 3 दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता वाले राज्य हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा। और विश्व में जो है इंडिया सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, दूसरे पर USA है, तीसरे पर पाकिस्तान है। मशरूम उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र जो है और उत्पादन बिहार का है, और विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है। खरबूज में UP टॉप पर है, और विश्व में चाइना। रबर की अगर बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करने वाला जो राज्य है भारत में वो केरला है, फिर त्रिपुरा, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय है। सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास है, तो वो हमारा केरला के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। इसी तरह भिंडी का आप देख लीजिएगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल सर्वाधिक उत्पादन वाला है, ठीक, और सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात के पास है। ओनियन में महाराष्ट्र टॉप पर है, सर्वाधिक क्षेत्र में भी महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है। पपाया यानी ये इंपॉर्टेंट है, पपीता, ठीक है, तो पपीता के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत में गुजरात है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, ठीक, और पपाया में सर्वाधिक क्षेत्र भी गुजरात के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा इंडिया जो है पपीते का उत्पादन करता है। पेपर बोर्ड में इंडिया का कोई भी राज्य नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है, दूसरे पर USA, फिर जापान। मटर में UP टॉप पर चल रहा है, विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा टॉप पर है। अनानास में वेस्ट बंगाल, फिर असम, असम के पास सर्वाधिक क्षेत्र है अनानास में। इंडो फिलीपींस जो है टॉप पर चल रहा है, इंडिया सबसे टॉप पर है, फिर फिलीपींस है। इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा अनानास का उत्पादन करता है, फिर फिलीपींस करता है। बागानी फसलों में जो है कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, केरला। सर्वाधिक क्षेत्र जो है बागानी फसलों में वो कर्नाटक के पास है। अगर अनार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अनार का, और सर्वाधिक क्षेत्र भी महाराष्ट्र के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा इंडिया जो है अनार का उत्पादन करता है। आलू की अगर बात करते हैं तो UP सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है, और उसके पास सर्वाधिक क्षेत्र है भी है। विश्व में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है हमारा चाइना। मूली में वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा उत्पादन और सर्वाधिक क्षेत्र है, और विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा मूली का उत्पादन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। और ये भी इंपॉर्टेंट, रागी और ये रियाइस और ये रेशम, ये चारों लाइन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे ज़्यादा रेपसीड या सरसों का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में, तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर UP है, तीसरे पर MP। सर्वाधिक क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के पास है। विश्व में
सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन या रेपसीड का उत्पादन करने वाला देश जो है कनाडा है, फिर चाइना है, फिर भारत है। रागी यानी मडुआ, रागी के उत्पादन में भारत के राज्य सबसे टॉप पर जो है वो कर्नाटक हैं, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर यूके। सर्वाधिक क्षेत्र कर्नाटक के पास है। विश्व में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा रागी का उत्पादन करता है। चावल के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से यूपी टॉप पर है, फिर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है और सर्वाधिक क्षेत्र जो है यूपी के पास है। विश्व में चाइना पहले नंबर पर है चावल के उत्पादन में, दूसरे पर इंडिया है, फिर बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगा। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, राइस का। और इंपोर्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला देश जो है वो हमारा फिलीपींस है। अब हम बात करेंगे रेशम की, ये इंपॉर्टेंट है। रेशम कई प्रकार के होते हैं, मलबरी, टसर, इरी और मूंगा, ये 4 तरह के रेशम है और ये चारों रेशम के उत्पादन के क्षेत्र अलग अलग हैं। अगर हम मलबरी रेशम की बात करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम में। जो टसर रेशम है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। इरी रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होता है। जो मूंगा रेशम है उसका उत्पादन सर्वाधिक असम में होता है, मेघालय, नागालैंड, ये सर्वाधिक क्षेत्र हैं। ठीक, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है रेशम उत्पादन करने वाला देश चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर उज्बेकिस्तान है। सबसे ज़्यादा भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है किसका, रेशम का। 70% जो रेशम है भारत में वो शहतूत वाला रेशम यूज़ होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 70% रेशम जो है भारत में शहतूत रेशम यूज़ होता है। नीचे आते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा सोयाबीन। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर राजस्थान है और सर्वाधिक क्षेत्र एमपी के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील उत्पादन करता है, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर अर्जेंटीना। मसाला की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश टॉप पर है और राजस्थान के पास सर्वाधिक क्षेत्र है। इंडिया सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करने वाला भारत का देश है, मतलब कंट्री में सबसे टॉप पर है। स्ट्रॉबेरी में महाराष्ट्र टॉप पर है। गन्ना की अगर बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है, गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है भारत में अगर राज्य की बात करते हैं तो यूपी टॉप पर है, फिर दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटक है। सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वो भी यूपी के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है, दूसरे पर इंडिया है, तीसरे पर चाइना है। तो ये विश्व की बात हो गई, ये भारत की बात हो गई। ये इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें अंडरलाइन हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सूरजमुखी देख लीजिएगा कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सर्वाधिक क्षेत्र भी कर्नाटक के पास है। और रसिया जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सूरजमुखी उत्पादन करता है। संतरा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है, आंध्र प्रदेश के बाद सर्वाधिक क्षेत्र भी है और ब्राज़ील जो है इसमें टॉप पर चल रहा है विश्व में संतरा के उत्पादन में। इमली की बात करते हैं तो तमिलनाडु है, सर्वाधिक क्षेत्र भी तमिलनाडु के पास है और भारत जो है टॉप पर है पूरे विश्व में। चाय, ये इम्पॉर्टेंट है। चाय की अगर बात करते हैं तो असम जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे नंबर पर केरला है। सर्वाधिक क्षेत्र भी असम के पास है चाय के उत्पादन में। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश जो है वो चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर केन्या। निर्यात में सबसे ज़्यादा केन्या है, फिर इंडिया, श्रीलंका। तंबाकू, ये भी इम्पोर्टेंट है। तंबाकू के उत्पादन में जो भारत का सबसे अव्वल दर्जे का राज्य है वो है गुजरात, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर है यूपी। विश्व में भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास है तंबाकू उत्पादन में, तो वो है गुजरात के पास। ठीक, विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन जो देश करता है वो चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर ब्राज़ील। टमाटर में सबसे ज़्यादा एमपी उत्पादन करता है, एमपी के पास सर्वाधिक क्षेत्र भी है। विश्व में चाइना नंबर 1 पर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछले आर के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये यूपीपीसीएस और बीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य भारत का सबसे टॉप पर है, तो वो है यूपी, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है पंजाब। सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं कुल खाद्यान्न में तो वो यूपी है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चाइना, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर यूएसए। तो ये आप देख लीजिएगा। कुल फल की बात करते हैं, कौन सा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा कुल फल के उत्पादन में टॉप पर है, तो आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किसके पास है, तो महाराष्ट्र के पास है। विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा जो है कुल फ्रूट का उत्पादन करने वाला देश, मतलब वहाँ पर सभी तरह के फ्रूट उत्पादित होते हैं। मतलब कुल खाद्यान्न का मतलब यूपी में सभी तरह के खाद्यान्न उत्पादित होते हैं। कुल फ्रूट का मतलब आंध्र प्रदेश में सभी तरह के जो है फल का उत्पादन होता है। टोटल फ्लावर, कुल फूलों को उत्पादन की अगर बात करते हैं तो उसमें तमिलनाडु टॉप पर है, फिर एमपी है।
ठीक। और केरला के पास सर्वाधिक क्षेत्र है, और नीदरलैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है कुल फ्लावर प्रोडक्शन में टॉप पर चल रहा है। अगर हम बात करें मोटे अनाज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत में जो अग्रणी राज्य है वो है राजस्थान, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर मध्य प्रदेश, सर्वाधिक क्षेत्र आपका महाराष्ट्र के पास है, राजस्थान के पास। विश्व में मोटे अनाजों में यूएसए टॉप पर है, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। टोटल तिलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है, तो वो है राजस्थान, दूसरे पर एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र। विश्व और सर्वाधिक क्षेत्र की बात करते हैं भारत में, तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्र है तिलहन के उत्पादन में। विश्व में चाइना नंबर 1 पर है, दूसरे पर यूएसए है। भारत जो है विश्व में चौथे नंबर पर है तिलहन के उत्पादन में। कुल दालों की अगर बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आगे है, तो मध्य प्रदेश सबसे एक नंबर 1 पर है, फिर दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर राजस्थान है। कुल क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र है दालों को लेकर के। भारत सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन करने वाला पूरे विश्व में अग्रणी देश है। हल्दी के लिए महाराष्ट्र टॉप पर है, दूसरे पर तमिलनाडु है। महाराष्ट्र के पास सर्वाधिक क्षेत्र है हल्दी के उत्पादन में। विश्व में जो है भारत सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। सब्जियों की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है वो है यूपी, दूसरे पर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, और वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक क्षेत्र भी है। विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करने वाला जो हमारा देश है वो है चाइना, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर यूएसए। इसी तरह आप अखरोट का देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अखरोट का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, वो चाइना। तरबूज का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है, और सर्वाधिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश के पास है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना उत्पादन करता है तरबूज का, ये इंपॉर्टेंट है। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है यूपी में होता है। अगर भारत की बात करते हैं तो कौन सा अग्रणी राज्य है, तो वह यूपी नंबर 1 पर है, दूसरे पर एमपी है, तीसरे पर पंजाब है। सर्वाधिक क्षेत्र भी आपको यूपी के पास देखने को मिल जाएगा गेहूं के उत्पादन में। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो चाइना है, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर रसिया है। लकड़ी की लुगदी में भारत में उत्पादन नहीं होता है, विश्व में यूएसए टॉप पर चल रहा है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान जो है विश्व में टॉप। ऊन के उत्पादन की अगर बात करते हैं तो भारत में जो अग्रणी राज्य है वो राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर गुजरात है, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो है ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है चाइना में। तो ये आप ध्यान रखिएगा ऊन के उत्पादन में, क्योंकि बहुत से लोग जो है जम्मू कश्मीर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन जो होता है वो राजस्थान में होता है। भारत कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का शुद्ध निर्यात बनकर उभरा है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में जो है निर्यात, मतलब कृषि में भी मतलब एक अचीवमेंट आई है कि वो निर्यात के क्षेत्र में आगे आया है। 2011 सेंसस के अनुसार कुल कार्यबल जो है 54.6% है कृषि के क्षेत्र में। जो 2022-23 में जो भूमि का उपयोग सांख्यिकी के अनुसार अगर हम देखें तो किस तरीके से रहा है, तो वो भी एक बार मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि मतलब कितना हेक्टेयर जो है कृषि भूमि है, तो 3,06,650 हेक्टेयर जो है कुल कृषि भूमि जो है भारत में है, और 1,04,705 हेक्टेयर के आसपास शुद्ध सिंचित बोया गया क्षेत्र है भारत में, और 2,19,357 हेक्टेयर के आसपास सकल फसली क्षेत्र है। और फसल की गहनता की बात करें तो 155.9% है, मतलब डेंसिटी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 42.8% है। अखिल भारतीय स्तर पर 1950 और 51 के बीच 2022-23 में कितना परिवर्तन आया है, तो 66.31% का परिवर्तन आया है तब से लेकर के अब तक। इसी तरह आप देख लीजिए कि नहरों से सिंचाई 22.85%, टैंकों से सिंचाई 2.82%, ट्यूबवेल से सिंचाई 49.34% और अन्य कुओं से सिंचाई 13.46%, ठीक, और अन्य स्रोतों से 11.53% की सिंचाई होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है, तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, उसके बाद फिर नहरों से, फिर जो है अन्य कुओं से, फिर टैंकों से, फिर अन्य स्रोतों से जो है सिंचाई भारत में होती है। अब देखिए कृषि वस्तुओं में मूल्य के अनुसार भारत में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, ठीक है, किसका, समुद्री उत्पाद का। और इंपोर्ट की बात करते हैं तो वनस्पति तेलों का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है भारत। फल उत्पादन में केला सबसे ज़्यादा है, सब्जी उत्पादन में आलू, बागानी फसल उत्पादन में नारियल, मसाला उत्पादन में लहसुन। ये मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, ठीक, केला, आलू, नारियल का। सर्वाधिक उपज या उत्पादकता कुल खाद्यान्न में पंजाब सबसे ज़्यादा टॉप पर है,
चावल में पंजाब टॉप पर चल रहा है, गेहूं में पंजाब है, मक्का में आंध्र प्रदेश है, कपास में गुजरात है। ये सर्वाधिक उपज या उत्पादकता वाले हैं कुल खाद्यान्न में। उच्चतम उत्पादकता वाले कौन से राज्य हैं या देश की बात करते हैं तो जापान है, जर्मनी है और यूएसए है। मतलब चावल में जापान है, गेहूं में आपका जर्मनी, मक्का में यूएसए। भारत में यूएसए के बाद दूसरी सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 भारत का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 156.8 हेक्टेयर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारतीय कृषि क्षेत्र 42.3%, जीडीपी हिस्सेदारी में 18.2% का योगदान रखता है। कर्नाटक सूक्ष्म सिंचाई अधिक क्षेत्र कवर करता है। जो कर्नाटक है वहाँ पर लघु सूक्ष्म सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा। राज्यवार अगर बात करते हैं सबसे बड़ी भंडार क्षमता वाला जो है राज्य कौन सा है, पंजाब है। और कोल्ड स्टोरेज क्षमता सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वह है यूपी। यूपी किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या सर्वाधिक है यूपी में। पोषक तत्वों एनपीके उर्वरक खपत सबसे कहाँ होती है तो यूपी में होती है। ठीक है, और किलोग्राम हेक्टेयर में खपत सर्वाधिक कहाँ होती है तो पांडिचेरी और पंजाब में होती है। जो खाद है उसकी खपत की बात कर रहे हैं। ठीक है, एनपीके सबसे ज़्यादा खपत होती है तो यूपी में, और किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक खाद की जो खपत होती है तो पांडिचेरी और पंजाब में होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।